नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है खिदिरपुर के आशू बाबू लेन में, जहां पर खिदिरपुर जातीय संघ द्वारा आज खुटी पूजा का आयोजन किया गया है। आइए यहां पर जो मौजूद जो क्लब के तमाम जिम्मेदार हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके का पूजा का इनका इंतज़ाम किया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें तमाम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। खिदिरपुर जातीय संघ द्वारा जो ये आज खुटी पूजा का आयोजन किया गया दुर्गा पूजा से पहले, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, खिदिरपुर जातीय संघ आज 44 साल से हम लोग इस पूजा का आयोजन कर रहे हैं और हम लोग का एक ही इरादा रहता है कि हमारा खिदिरपुर जातीय संघ आशू बाबू लेन आसपास के जितने भी हमारे व्यक्ति हैं सब लोग मिलकर हम लोग माँ की आराधना करें, माँ से आशीर्वाद पाएँ, जिससे कि हमें आने वाले समय में किसी चीज़ का असुविधा ना हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे खिदिरपुर जातीय संघ के हमारे छोटे भाई हैं जो कुछ नाखुश भी हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो आएँ आकर के इस पूजा में सहयोग करें और मिलजुल कर हम पूजा को एक बड़ी नाम की तरफ ले जाना चाहते हैं और इसमें वो हमारे सहयोग करें। मैं ये पूजा कितने सालों से होता आ रहा है अंकल? सर, ये पूजा 1978 से स्टार्ट हुई है और उस समय जो हमारे लोग जो स्टार्ट किए थे आज तो नहीं रहे। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने इस पूजा का आरंभ किया। और इस पूजा का जो हमारे जितने भी नवयुवक हैं उनका कर्तव्य होता है कि कम से कम उनका जो उद्देश्य है, पूजा करने का उद्देश्य है, उस देश को, उसका सपना को हम लोग आगे बढ़ाएं और उसका सपना को हम लोग पूरा करें। यही मैं तहे दिल से कामना करना चाहता हूँ। पूरा देखा जाता है कि तमाम लोग एक तरह से हर एज के हर वर्ग के लोग मिलजुल कर पूजा को जो कंप्लीट करने में तैयारी में लगे रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूजा किसी एक की पूजा नहीं होती है, पूजा गरीब की नहीं होती है, अमीर की नहीं होती है। ये पूजा समाज के जितने भी हमारे व्यक्ति हैं सबके लिए पूजा होती है और माँ जो है सबको एक समान देखती है। हम इस समाज को धीरे धीरे बांट देते हैं कि उनको हम किसी को मतलब गरीब समझते हैं, कोई अमीर है, कोई पैसा बेसी देते हैं, कोई देते हैं, लेकिन ये भूल है। कोई शरीर से खटता है, कोई और ये जो पूजा में जितने भी हमारे वर्कर हैं, चाहे खुटी जो पंडाल बनाते हैं, हमारा लाइटमैन हैं और जो ढाकी वाले हैं, उन सबको सहयोग से हमें पूजा करते हैं। उनको भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक पूजा के माध्यम से देश के सारे लोग एकजुट होकर के माँ की आराधना करते हैं और किसी एक व्यक्ति का ये पूजा संभव नहीं हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। স্যার বাংলা? হ্যাঁ, বাংলায় আমি দাঁড়ান বলছি স্যার। স্যার ইয়োর গুড নেম স্যার। আপনি স্যার এই পুজোতে স্যার অনেক দিন থেকেই জুড়ে আছেন, হয়তো ছোটোবেলা থেকে। স্যার কি বলতে চান স্যার, এই আমাদের পাড়ায় যে এত বড় পুজো হচ্ছে, এত বছর থেকে হচ্ছে, স্যার কি বলবেন? আমাদের এই পুজো খুব প্রাচীন পুজো। আমাদের যিনি প্রতিষ্ঠাতা করেছিলেন তার নাম ইস্তাদা, তিনি আজকে আমাদের মধ্যে নেই। আর আরেকজনের নাম আমি না বলে পারবো না, সেই বাচ্চুদা, অরুণদা, এরা সব এই পুজো শুরু করে। আমি এই পাশেই থাকি, 58 বছর বয়স আমার। আমি ছোটোবেলা থেকেই পুজো দেখে আসছি। আমরা সবাই মিলে এই 5টা দিন আমরা খুব মজা করি। এমনও হয়েছে আমাদের শুধু পাড়ার মেয়েরা মিলেও পুজো করেছে এই পুজো। তো এটা খুব বড় করে পুজো হয় না, কিন্তু আমরা মায়ের যে আরাধনাটা করি খুব নিষ্ঠাভাবে করি, চেষ্টা করি যেটা মায়ের পুজোটা আসল উদ্দেশ্য সেটাকে সফল করার। আমি এখনও চাইবো যে আমাদের আরও যারা আছেন, যারা আজকে উপস্থিত হননি, তারা আসুন, তারা আমাদের সাথে যোগ দিন এবং আমরা এই 5টা দিন সবাই মিলে পুজোটা আনন্দ করি এবং মায়ের আরাধনাটা সম্পূর্ণভাবে করি। স্যার একটা জিনিস দেখা যায় এই খিদিরপুর অঞ্চলে, এইখানে একটা পুরো কমিউনিটি মিক্স থাকে, কিন্তু একটা জিনিস ছোটোবেলা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত রিলিজিয়াসের যত লোকরা আছে সব একজন অন্যজনের মানে পুজো হলো বা কোনো তাদের যে সেলিব্রেশন হলো সব একসঙ্গে মিলেমিশেই কাজটা করে। এটা এর সম্বন্ধে কী বলবেন? আমাদের এই পাড়ার একটা ঐতিহ্য আছে যে আমরা কোনো জাত বিচার, বড় ছোট, বড় লোক
এর মাঝারি জন্য তাদের কোনো আমরা ভেদভাব করি না, সবাই মিলে পুজো করি এবং আমরা ছোট বড় সবাই মিলে একটা গোষ্ঠী হয়ে আমরা পুজো করি, এটা একটা করে বলি। এবং আমাদের এই জন্য আমাদের জাতীয় সংঘের পুজো সারা খিদিরপুরে এই জন্য আমরা বিখ্যাত। এবং এমনও হয়েছে যে আমাদের হয়তো সেই রকম শুধু মহিলারা মিলেই পুজো করেছেন, এমনও অনেক বছর হয়েছে। তো এইটা একটা খুব মানে একটা দৃষ্টান্তমূলক পুজো হিসাবে দেখা যেতে পারে সেই হিসাবে। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ম্যাম, প্রথম কথা আপনি যে বললেন আপনি খিদিরপুর থেকে অন্য জায়গাতে শিফট হয়ে গেছেন, তাও এই পাড়া যে পুজো যে কালচার আছে, না না অন্য জায়গায়ও থাকছেন, তো এখানে যা আপনি যা ভালোবাসা পেয়েছেন সেই রকম আপনি এখানে এখনও আছেন, কি বলবেন ম্যাম এই জিনিসটাকে নিয়ে? এটাই বলবো যে একটা সুন্দর ছোট্ট পাড়া আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাব ভালোবাসা, আমাদের একে অন্যের প্রতি যে সহানুভূতি, সেটা এ পাড়া থেকে অন্য কোনো পাড়ায় পাওয়া যাবে না। আমাদের সবচেয়ে সুন্দর পাড়া, আমাদের পরিবেশ খুবই সুন্দর এখানে। ম্যাম এমনিতে তো যে একটা প্যান্ডেমিক এসেছে কোভিড, তারপরে কি আপনি মায়ের কাছে কি আরাধনা করবেন ম্যাম এই কোভিডটাকে নিয়ে? আগের বছরও যে আরাধনা করেছিলাম এই বছরও তাই, যে মা দুর্গতি নাশিনী, তুমি আমাদের দুর্গতি নাশ করো, তুমি এই কোভিড-19 নামক ওষুধটিকে বধ করো এবং আমাদের জীবন থেকে একে বিনাশ করো। थैंक यू वेरी मच मैम। क्या कहना चाहेंगे, एक काफ़ी साल पुराना ये पूजा हो रहा है, कि बरसों से होता आ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमेशा ये चलता रहेगा? ये तो एक गर्व की बात है कि 78 से जो पूजा शुरुआत हुआ है और इसकी कंटिन्यूस चल रही है, लगातार चल रहा है। और ऐसे माहौल में जो एक छोटा सा एरिया में খিদিরপুর में बड़े बड़े पूजा होते हैं, वो हो भी रहा है, करोड़ों लाखों रुपया खर्च होता है। लेकिन आज जो यहाँ पर जो गैदरिंग हुई है, लोगों का प्यार, माताएं बहनें और जो लोग आए हैं, ये साबित करता है, प्रूव करता है कि ये पूजा एक अपने आप में महत्व रखता है। और ये केवल भाई विनोद और गिरदिपुर जातीय संघ के जो लोग ऑफिस बेयरर्स हैं और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, उनकी सारे लोगों की सहयोगिता से ये पूजा, चाहे हिंदी भाषी हो, उर्दू भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, चाहे कोई भी भाषी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सबों का जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसके वजह से ये पूजा अपने आप में एक अहम रखता है। सर খিদিরপুর का जो एक कल्चर, एक माहौल देखा गया है, तमाम मज़ाहब के लोग यहाँ पर रहना, एक साथ गुजर बसर करते हैं और हर त्योहारों में एक साथ मिलकर खुशी से एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर मनाते हैं, इस पर क्या कहेंगे इस कल्चर को? ये तो हमारे খিদিরপুর का इतिहास है कि चाहे वो ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, चाहे छठ पूजा हो, ये सभी लोग मिलजुल के करते हैं। किसी के अंदर किसी का धर्म के ऊपर किसी तरह का आघात नहीं होता है, किसी तरह कोई किसी को धर्म में इंटरफेरेंस नहीं होता है उसमें। ये हमारे लिए एक খিদিরপুর के लिए एक अहम बात है और गर्व की बात है। शायद इसी वजह से कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। बिल्कुल, कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय जो है वो एक समय हमारे देश के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव कलकत्ता इज़ ए डाइंग सिटी बोला था, लेकिन फैक्चुअली बाद में उनको कहना पड़ा कि कलकत्ता इज़ ए सिटी ऑफ जॉय। और जो कलकत्ता एक महान जगह, हमारे देश की, इंडिया की पहली राजनीतिक कैपिटल अगर हो तो कलकत्ता था, बाद में दिल्ली गया, लेकिन जब हम कलकत्ता में रहते हैं तो कलकत्ता हमारे देश की, भारतवर्ष की एक राजधानी थी, इसलिए कलकत्ता इज ए सिटी ऑफ जॉय, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ देखा जाता है सीनियर और यंगस्टर्स तमाम लोगों का एक जो कोऑर्डिनेशन देखा जा रहा है तमाम जगहों पर, ये खास तौर पर आपकी पूजा कमेटी में, ये कैसा, इसको क्या दर्शाता है सर, किस तरीके से होता है? मैं খিদিরপুর জাতীয় संघ की तरफ से संजय राय बोल रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया है, सीनियर जूनियर और जो माने न्यू कमर्स हैं सभी मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है। हम लोग मिलजुल के पूजा करते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करते हैं। बड़े जो हमसे हैं, जो यहाँ पर उपस्थिति हैं या फिर जो बाहर भी चले गए हैं, वो लोग भी कोऑर्डिनेशन करते हैं। जो आउट ऑफ स्टेट चले गए हैं उन लोग भी रेगुलर टच में रहते हैं और हम लोग सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारी जातीय संघों की परंपरा रही है। सर
पूजा जिस तरीके से होता है एक खुशी का माहौल रहता है, और ख़ास तौर पर जो देखा जाता है बंगाल में दुर्गा पूजा एक गैदरिंग, एक गेट टुगेदर, एक यूनिटी को भी दर्शाता है। सर इस पर क्या कहेंगे सर? हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए लास्ट ईयर, और आशा करता हूँ कि इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए जो भी गैदरिंग होगा और जो भी हम लोग एंजॉय करेंगे, जैसे षष्ठी, अष्टमी, नवमी और दसवीं की जो परंपरागत पूजा है, हमारी जो क्लब की पूजा होती है वो परंपरागत है, तो उसी हिसाब से हम लोग एंजॉय करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग प्रोग्राम भी इस्टेब्लिश करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर इसको एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।